गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताया। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का वर्ब के साथ और वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर प्लूरल वर्ब हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द चेयर्स हैव बीन शिफ्टेड इन द रूम। ऑल द चेयर्स, इसमें चेयर्स प्लूरल हुआ तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी प्लूरल होगी। शिफ्टेड, शिफ्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब्स का हम चूज करेंगे। आगे आता है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट टू इन्फिनेटिव वर्ब हो या जिरंड हो। टू इन्फिनेटिव वर्ब हम किसे कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जहां पे भी टू आता है तो उसे हम टू इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के आता है तो उसे हम जिरंड कहते हैं। तो उसके अंदर भी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इसमें टू प्ले फॉर द कंट्री हैज बीन माई ऑनर। टू प्ले यहाँ पे सिंगुलर हुआ तो यहाँ हैज बीन सिंगुलर ही वर्ब आई। आगे आता है, यदि दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हों तो उसमें किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हों तो उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। इसका एक्सेप्शन आगे क्या आता है, यदि सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या दो सेम संख्याओं का जोड़ हो तो उसके अंदर वर्ब सिंगुलर होगी। तो यदि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रेड एंड द बैटर इज लव्ड बाय द चिल्ड्रन। ब्रेड और बैटर का जो मिक्सअप है वो बच्चों के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है। टू सेम संख्याओं का ऐड यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर आता है तो उसमें भी वर्ब सिंगुलर होगी। 2 and 2 मेक्स 4। दो और दो जुड़कर 4 बनते हैं। तो इसमें 2 and 2 मेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ईएस। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस लगाते हैं तो उसे हम सिंगुलर के अंदर ऐड करते हैं। यदि किसी भी नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं तो हम उसे प्लूरल में लेके जाते हैं। और इसलिए नाउन और वर्ब के अंदर अगर एस या एस लगता है तो इस बात का ध्यान रखें, यदि किसी भी नाउन के साथ एस या एस लगता है तो वो प्लूरल में आता है। यदि किसी भी वर्ब के साथ एस या एस लगती है तो वो उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। आगे आता है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हों और जो पहला सब्जेक्ट है उसके आगे दी लगा हुआ हो तो वो किसी एक ही चीज की तरफ इशारा करेंगे। इसमें आता है, द क्रिकेटर्स एंड द पॉलिटिशियन हैज रिजाइंड फ्रॉम देयर हिज पोस्ट। जो क्रिकेटर है वो इसमें पॉलिटिशियन है। हैज बीन रिजाइंड हिज पोस्ट, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहा है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हुआ, यदि दोनों सब्जेक्ट के सामने दी आता हो और एंड से जुड़े हुए हों तो उसमें वर्ब प्लूरल हो जाएगी। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट के सामने दी है और दूसरे सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ा हुआ हो और उसके आगे दी नहीं है तो इसमें वर्ब सिंगुलर होगी। यदि दोनों एंड के द्वारा जुड़े हों और दोनों के आगे दी हो तो वो अलग अलग चीज की तरफ इशारा करेंगे, इसमें वर्ब प्लूरल होगी। आगे आता है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नोर, वेदर और, ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इसके द्वारा किसी भी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। यदि दोनों प्लूरल हों तो उसमें वर्ब
प्लूरल होगी। यदि इनके द्वारा जुड़े हुए हों और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। यदि दोनों प्लूरल हैं और एज वेल एज या आइदर और नाइदर नोर इनके साथ जुड़े हुए हों और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगी। आगे क्या आता है, यदि पहला सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तब वर्ब प्लूरल आएगी। हमें अगला जो सब्जेक्ट है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का जो रूल है उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि अगला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें आता है नाइदर द बॉयज नॉर हैव द गर्ल्स कैम, ना ही तो लड़के आए और ना ही लड़कियां आई। तो इसमें दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हुए तो इसके साथ हमने हैव का प्रयोग किया। यदि दोनों सिंगुलर हैं तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि पहला प्लूरल है, सेकंड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि पहला सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो उसमें प्लूरल ही वर्ब आएगी। वो हमको जो सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। जो अगला जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को सिलेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर परसेंटेज, फ्रैक्शन या यूनिट ऑफ द मेजरमेंट हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। मापतोल की इकाई जहां पे भी आ जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर तो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आएगी। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल, वन फोर्थ of the cake is eaten. One fourth part of the cake is eaten. 1/4 पार्ट जो केक का है वो खा लिया गया है। तो इसमें 1/4 सिंगुलर के अंदर यानी मापतोल की इकाई आ गई तो इसमें केक है, केक सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज। तो ऐसे हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आगे हम टेंस करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करेंगे, उनके अंदर इनकी मेन जरूरत पड़ेगी कि सब्जेक्ट को देखते हुए हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण करेंगे कि सब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। यदि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब को भी चेंज कर दिया जाएगा, प्लूरल आएगी। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे। कृपया हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।